हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 इंग्लिश के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम इस वीडियो में 12th इंग्लिश ग्रामर के एक नहीं दो नहीं पूरे 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं इंग्लिश ग्रामर पर एक ऐसा ही वीडियो बना चुका हूं। आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सेकंड है सिंथेसिस, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ है सिंटैक्स, फिफ्थ है एंटोनिम, फिर सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन 7 टॉपिक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस ला सकूं, ठीक है। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें, ठीक है। ये आपके लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच आपको दिया रहेगा, उसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, माय टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड, ठीक है। यानी कि माय टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, एंड यू विल श्योरली सक्सीड, तुम निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि कड़ी मेहनत करो, तुम निश्चित रूप से सफल होंगे। ये आपके लिए भी, आपको भी कड़ी मेहनत करना है, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वाले कभी किस्मत की बात नहीं करते, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी किस्मत भी आपका साथ देगी। तो देखिए यहां पर ये आपका कैपिटल लेटर में रहना चाहिए, ये सब छोटी गलतियां आपको पहचाननी है। ये आपका जो है ये किस में रहना चाहिए, कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप पहचानिए कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है। ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड, कठिन परिश्रम करो और निश्चित रूप से तुम सफल होंगे, ठीक है। तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सैड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, इसी के अनुसार। जैसे यहां पर देखिए एडवाइस दिया जा रहा है बच्चे को, ठीक है। तो यहां पर हम एडवाइज्ड का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एडवाइस दिया जा रहा है। अगर यहां पर ऑर्डर दिया जाता तो हम सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का यूज करते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो लिखेंगे माई टीचर एडवाइज्ड मी, सैड टू के स्थान पर आपको एडवाइज लिखना है, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच आपका है इसमें जैसा टेंस है, अगर यहां पर ऑर्डर दिया जाता तो आप ऑर्डर्ड लिखते, ठीक है। तो एडवाइज्ड मी। अब देखिए यहां पर आपको दैट का यूज नहीं करना होता, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको टू का यूज करना है, ठीक है। बीच में टू लगा देना है, टू वर्क हार्ड, ठीक है। एंड देखिए इन्होंने क्या है, जो अध्यापक हैं इन्होंने 2 बातें कही है, बच्चे को 2 सलाह दी है। पहली बात कठिन परिश्रम करो, पहली बात, और तुम निश्चित रूप से सफल होंगे, ये दूसरी बात। तो इन्होंने 2 बात कही है, तो यहां पर एंड के बाद हम लगा देंगे टोल्ड दैट, ठीक है। अब हम लिखेंगे यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी। तो यू जब मी से बदलेगा तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, ठीक है। तो आई विल हो जाएगा वुड, विल क्या हो जाएगा, वुड श्योरली सक्सीड, ठीक है, सक्सीड। बस ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए माय टीचर सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। अब यहां पर 2 बातें कही है टीचर ने, तो एंड टोल्ड दैट लिख देंगे, ठीक है। आई वुड श्योरली सक्सीड। देखिए यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा इससे ऑब्जेक्ट से। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इसका प्रोनाउन इससे बदलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। अभी हम दूसरा देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला समझ में आ गया। अब चलिए
देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, हरि सैड टू राम, हरि ने राम से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पर आपको दो चीजें पहचानिए। सबसे पहले देखिए, यहां पर हैव पहले आया है, ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, ठीक है, तो ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहली बात। दूसरी बात देखिए, कौन सा टेंस है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड का यूज करते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का, ठीक है, किसका यूज करते हैं, या तो आस्क्ड का यूज करते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे हरि आस्क्ड मी, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या यूज करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां पर हमने टू यूज कर दिया। असर्टिव सेंटेंस में हम डैट यूज करते थे, बट इंट्रोगेटिव में क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करते हैं या तो इफ का, नोट कर लीजिए, या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इफ का यूज करते हैं, ठीक है, तो इफ लगाएंगे यहां पर, इफ। अब देखिए, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा राम से, तो राम से बदलेगा, तो राम के लिए हम क्या लिखेंगे, ही, ठीक है, तो लिखेंगे ही। अब देखिए, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा, ठीक है, तो ही हैड। अब देखिए, कंप्लीटेड आपका ऐसे ही रहेगा, तो कंप्लीटेड हम लिख देंगे, ठीक है, कंप्लीटेड। अब देखिए, योर है, योर किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड, ये बदलेगा राम से, तो राम के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे, ठीक है, अपने की अंग्रेजी, हिज होमवर्क, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा आपको समझना है, यहां पर हम या तो आस्क्ड का यूज करेंगे या फिर इसका यूज करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ। देखिए, इंक्वायर्ड, ठीक है, ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, ये भी आप यूज कर सकते हैं आस्क्ड के स्थान पर, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस यहां पर भी है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, वही सेम प्रोसेस यहां पर भी है, या तो आप इफ का यूज कीजिए या फिर वेदर का यूज कीजिए, ठीक है। तो देखिए, हरी सैड टू के स्थान पर हमने आस्क्ड का यूज कर दिया, मी इफ लगाएंगे बीच में, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम इफ लगाएंगे, ठीक है। अगर यहां पर मान लीजिए हाउ या कुछ और आ जाता, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसी को डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ही है आपका, यू है, ठीक है, यू किससे बदलेगा, राम से, राम के लिए ही यूज करेंगे, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो हैड कंप्लीटेड, और इसके लिए अपने की अंग्रेजी हिज लिखेंगे, तो हिज होमवर्क। इस प्रकार से आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, वो भी किस में करना है, जो ब्रैकेट में आपका दिया गया कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। ब्रैकेट के अनुसार आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग उसका नहीं बदलना चाहिए, जो अर्थ ऊपर आ रहा है वही नीचे भी होना चाहिए। देखिए, एवरीथिंग डीकेज, सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, बुक्स सरवाइव, बुक्स मतलब किताबें जिंदा रहती हैं या किताबें बच जाती हैं, ठीक है। तो सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, किताबें जिंदा रहती हैं। अब इसको हमें जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो लिखेंगे आप, यहां पर लिखिए, एवरीथिंग डीकेज, ठीक है, बट बीच में हम बट लगा देंगे और नीचे लिख देंगे बुक्स, ठीक है, बट बुक्स सरवाइव, ठीक है, बुक्स सरवाइव। तो बीच में हमने बट लगा दिया, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो एवरीथिंग डीकेज, सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, बट लेकिन बुक्स सरवाइव, बुक्स
बची रहती हैं या जिंदा रहती हैं, ठीक है। तो सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं लेकिन किताबें नष्ट नहीं होती, यानी कि किताबें जिंदा रहती हैं, ठीक है, बुक्स। तो इस प्रकार से अगर आप बट लगा देंगे आपका ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सेंटेंस यहां पर था, इसको मैंने 1 सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे दूसरा देखिए हमारा क्या है, मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल बी लेट, आपको देर हो जाएगी। तो जल्दी करो, आपको देर हो जाएगी। 2 सेंटेंस यहां पर है, एक मेक हेस्ट है जल्दी करो और एक है यू विल बी लेट, आपको देर हो जाएगी। इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, वो भी कंपाउंड सेंटेंस में। कैसे करेंगे, तो लिखिए यहां पर मेक हेस्ट, मेक हेस्ट, ठीक है। बीच में हम लगा देंगे अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अन्यथा। अदरवाइज यू विल बी लेट, यू विल बी लेट। तो मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल बी लेट, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी, ठीक है। यहां पर इसको आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। इसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, YOU, ठीक है, यू, ठीक है। तो मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए मीनिंग वही है जो ऊपर था, जल्दी करो तुम्हें देर हो जाएगी। नीचे क्या है, जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। तो दोनों सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बना दिया, मीनिंग भी नहीं बदला। तो यही होगा आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है। समझ में आ गया, ये टॉपिक भी नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना। ये भी लगभग उसी तरह, देखिए आपको क्या करना है, जैसे देखिए कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, यानी कि कानपुर यूपी का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब इसको आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है उसमें ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिव डिग्री में। ये आपका दिया गया सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। ये आपका सुपरलेटिव में है, इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है द प्लस जो उसकी विशेषता है उसमें EST लगा देंगे। अब यहां पर हम इसको करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, कैसे, तो देखिए लिखेंगे नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर, ठीक है, एज कानपुर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, यानी कि कानपुर यूपी का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब नीचे मैंने जो लिखा आपका मीनिंग इसमें भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, मीनिंग वही रहना चाहिए। तो देखिए नो अदर सिटी इन यूपी एज बिग एज कानपुर, यानी कि यूपी में कानपुर जितना बड़ा शहर कोई अन्य नहीं है, ठीक है। यूपी में कानपुर जितना बड़ा शहर कोई अन्य नहीं है, ठीक है। तो जो ऊपर अर्थ था वही नीचे भी है, मीनिंग नहीं बदला, और आपको मैंने सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। ऐसे 6 नंबर देखिए, बी मेड हिम कैप्टन, यानी कि हमने उसे कैप्टन बनाया। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये किस टेंस में है। तो देखिए बी मेड हिम कैप्टन, हमने उसे कैप्टन बनाया, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने उससे कैप्टन बनाया, किसे बनाया, उसे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। किसने बनाया, हमने, बी ये आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, ठीक है। हिम के लिए हम ही लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, तो ही। अब यहां पर लगाएंगे वाज। क्यों वाज लगाया मैंने, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज बियर का यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ही वाज मेड, मेड हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही वाज मेड कैप्टन, ही वाज मेड कैप्टन, कैप्टन बाई अस, बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे अस, ठीक है। तो ही बी मेड हिम कैप्टन, हमने उसे कैप्टन बनाया। इसका पैसिव वॉइस होगा ही वाज मेड कैप्टन बाई अस, ठीक है। क्योंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वाज बियर का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हिम था, इसके लिए हमने ही यूज किया, ही वाज मेड, ये आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कैप्टन बाई अस। इस प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी के अनुसार, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, वो क्या है? सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। अगर सेंटेंसेज में कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स है, उसको आपको सही करना होगा। जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वाक्य संशोधन, वैसे इंग्लिश में है सिंटैक्स। ठीक है, देखिए भी, ही रोट ए बेस्ट बुक, उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी। इसमें गलती क्या है बताइए? देखिए यहां पर बेस्ट है, तो बेस्ट के आगे हम ए नहीं लगाएंगे, हम दा लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ही रोट द बेस्ट बुक। ठीक है, उसने एक अच्छी किताब लिखी। तो यहां पर ए नहीं लगाएंगे, हम ए की जगह पर दा लगा देंगे, हमारा ये सिंटैक्स सही हो जाएगा। तो बहुत ही छोटी छोटी गलतियां होंगी, वही आपको सही करना होगा। 2 नंबर आपका क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ वॉज राउंड, यानी कि मेरे भाई ने मुझको बताया, ठीक है, कि जो पृथ्वी है वो गोल थी। अब बताइए पृथ्वी गोल थी या गोल है? तो जो सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य है, मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया था कि जो सदा सत्य रहने वाली बातें हैं उनमें जो है इज के जगह पर वाज हम नहीं लगाएंगे। तो देखिए पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल थी नहीं। तो जो अभी भी है, ठीक है, जो सदाफत रहने वाली बात है, उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां पर हम वाज नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर पास्ट हो ही नहीं सकता, यहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी गोल है, सूर्य पूरब पे निकलता है। ठीक है, तो ये सब सदाफत रहने वाली बात है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वाज के स्थान पर हम इज कर देंगे। तो लिखेंगे माई ब्रदर टोल्ड मी, सॉरी यहां पर ब्रदर लिख दीजिए। ठीक है, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। ठीक है, द अर्थ इज राउंड, वाज के जगह पर इज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी भी गलतियां हो सकती हैं जो आपको सही करना पड़ सकता है। तो माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, मेरे भाई ने मुझको बताया कि पृथ्वी गोल है। तो जो चीज सदा सत्य रहने वाली बातें हैं उनको हम पास्ट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, उनको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे। तो माई द अर्थ इज राउंड, तो यहां पर आपको ये डायरेक्टली इनडायरेक्ट स्पीच दे दिया गया है। अब मैंने रूल भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा पूरा टॉपिक। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया आपका। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम्स, जैसे देखिए लूज, लूज का मतलब क्या होता है? लूज, जैसे मैं लूज कपड़ा पहनूं तो लूज का मतलब होगा ढीला। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टाइट। टाइट का मतलब कसा हुआ या तंग। ठीक है, तो लूज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? टाइट, TIGHT। ठीक है, तो लूज का क्या लिखा मैंने? टाइट लिखा। ठीक है, ऐसे ही आपको यहां पर करना है जो कुछ मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। तो इसका एंटोनिम क्या होगा बताइए? हार्ड या रिगिड, मतलब कठोर। तो कोई चीज कठोर है, कोई चीज लचीली है, तो ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द होंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, फ्लेक्सिबल का हो जाएगा हार्ड या रिगिड। हार्ड या रिगिड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कठोर। हिंदी भी मैं लिख देता हूं कुछ, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टाइट का मतलब होता है तंग, तंग या कसा। ठीक है, लूज का मतलब क्या होता है? ढीला। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं आपको बता दूं ताकि आपको आगे चलकर परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। आप देखिए डेंजर, DANGER, डेंजर। डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा। डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा। डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। ठीक है, तो डेंजर का मतलब हो जाएगा खतरा। तो DANGER रहेगा। ठीक है, वो नहीं रहेगा। तो डेंजर का मतलब खतरा। इसका एंटोनिम क्या होगा? सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम तो हुए। सेफ्टी का मतलब क्या होगा? सुरक्षा।
तो अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि आप इसका एंटोनिम लिख लेंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है हार्ड का एंटोनिम क्या होगा, तो आप फ्लेक्सिबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी का एंटोनिम क्या होगा, डेंजर भी लिख सकते हैं, यानी कि उल्टा सीधा भी पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से लिख लेंगे। आप बस आपको हिंदी मीनिंग पता हो, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, जो क्वेश्चन मैं बताता हूं उसको नोट करिए, पढ़िए, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप इंग्लिश में भी 95% प्लस लेकर आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। फिफ्थ टॉपिक भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होगा, समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, ठीक है। वर्ड तो आपके अलग अलग होंगे लेकिन उनके मीनिंग सेम होंगे, वही होते हैं सिनोनिम्स, ठीक है, समानार्थी शब्द। तो देखिए जैसे 12 नंबर देखिए, एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है, छोड़ देना या त्यागना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए लीव का मतलब भी छोड़ देना होता है, आपको पता है, ठीक है। लीव का मतलब भी छोड़ देना, फॉर सेक का मतलब भी छोड़ देना, फॉर सेक या त्यागना, ठीक है। तो देखिए एबेंडन का मतलब भी छोड़ देना या त्यागना, लीव और फॉर सेक का मतलब भी छोड़ देना या त्यागना, तो सबके अर्थ सेम है, इसीलिए तो इन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, सिनोनिम्स। इनके मीनिंग सेम है, सिर्फ वर्ड अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आपको कोई एक लिखना होगा। कॉपियस, कॉपियस का मतलब होता है पर्याप्त या प्रचुर, ठीक है, पर्याप्त या प्रचुर या अधिक, ठीक है, या अधिक, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो कॉपियस का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, प्रचुर या अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है क्या, पर्याप्त, प्रचुर या अधिक, ठीक है। तो प्लेंटीफुल का मतलब भी होगा पर्याप्त, प्रचुर या अधिक। या आप एक और लिख सकते हैं एम्पल। एम्पल का मतलब भी होता है पर्याप्त या अधिक, ठीक है। तो देखिए इनका मीनिंग सेम है, जो प्लेंटीफुल का मतलब होगा, जो एम्पल का मीनिंग होगा, वो वही कॉपियस का मीनिंग भी होगा, ठीक है। तो मीनिंग सबके सेम है। अब देखिए डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब क्या होता है, निराशा, चिंता, ठीक है, ये सब डिजेक्शन का मतलब होता है, ठीक है। तो यहां पर डिजेक्शन का मतलब क्या होगा, निराशा या चिंता, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो एक वर्ड आपने सुना होगा डिप्रेशन, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वही निराशा, चिंता, ठीक है। तो यहां पर हम इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है। या एक और आप लिख सकते हैं फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो दोनों आप लिख सकते हैं, इनका मतलब भी होता है निराशा या चिंता, ठीक है। तो ये होंगे एक दूसरे के सिनोनिम्स। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपली मैं आपको बताता हूं, अगर आप समझ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे और भी वीडियोज आएंगे, आप उनको देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अपना लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, लास्ट टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू चिल्ड्रेन बॉर्न ऑफ द सेम मदर एट वन एंड द सेम टाइम, ठीक है। यहां पर फुल स्टॉप नहीं रहेगा, इसको आप कट कर दीजिएगा। यानी कि ऐसे बच्चे जो एक ही माँ से एक ही समय पर जन्म लें, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, ऐसे बच्चे जो एक ही समय पर एक ही माँ से जन्म लें, तो उन्हें हम कहते हैं जुड़वा, इंग्लिश में हम कहते हैं ट्विंस। तो एक वर्ड में इन्हें हम कहेंगे ट्विंस। तो यही मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इतने लंबे जो मैंने सेंटेंस लिखा उसका एक ही मीनिंग होगा ट्विंस, यानी कि एक माँ से एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चे, उन्हें हम ट्विंस कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम जुड़वा, ठीक है, जुड़वा, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे बताइए, एक शब्द में उसे हम क्या कहेंगे, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, उसे हम लोग कहेंगे ओमनीसेंट। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञानी, ठीक है, सर्वज्ञानी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना होगा। समझ में आ गया ये भी, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसेंट, सर्वज्ञानी या सर्वज्ञ। तो ये समझ में आ गया। बस ऐसे ही आपको करना है, नंबर फ्री में रखा है, बस आप क्वेश्चंस को समझिए, उसको जानने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना ज्यादा सही होगा आपके लिए, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हमने, सिनोनिम्स पढ़ा, एंटोनिम्स पढ़ा, उसके बाद में सिंटैक्स पढ़ा,
ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और हमने क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक को पढ़ा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 7 टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। ठीक है, मैं अब यही प्रयास करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन आए। नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, आपको अच्छे से समझाकर ही रहूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।